माताओं और बहनों, आप सभी को मेरा राम राम और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिएशन बाय मंजू पर। आज मैं आपको जो एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ वह फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमला एकादशी है। इसकी कथा इस प्रकार है। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमला एकादशी है। एक समय वशिष्ठ मुनि ने मानधाता राजा से पूछा, समस्त पापों का नाश करने वाला कौन सा व्रत है? वशिष्ठ जी बोले, पौराणिक इतिहास कहता हूँ, वैश्य नाम की नगरी में चंद्रवंशी राजा चैत्ररथ राज्य करता था। वह बड़ा धर्मात्मा था। उसकी प्रजा भी बहुत वैष्णव थी, धर्म कर्म में विश्वास रखती थी। बालक से लेकर वृद्ध तक सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई और नगर निवासियों ने रात्रि को जागरण किया। मंदिर में कथा कीर्तन भजन चल रहे थे और उसी समय एक बहेलिया जो कि जीव हिंसा से अपना पेट का पालन करता था, वह मंदिर के कोने में जा बैठा। आज वह शिकारी अपने घर से रूठ कर आया हुआ था, इसलिए दिन भर का कुछ खाया पिया भी नहीं था और रात्रि को दिल बहलाने के लिए वह मंदिर के कोने में छुपकर बैठ गया। वहाँ विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना और रात्रि व्यतीत हो गई। इसके बाद वह प्रातःकाल अपने घर को चला गया। जब उसने भोजन किया तो उसकी मृत्यु हो गई। आमला एकादशी के प्रभाव से उसका जन्म राजा विदुरथ के घर हुआ और वह बहुत प्रसिद्ध हुआ। एक दिन वह वन विहार करने गया और उसे दिशा का ज्ञान न रहा। अपने आप को भटका हुआ समझकर वह एक वृक्ष के नीचे थक हार कर सो गया। आज राजा ने आमला एकादशी का व्रत रखा था। सोते समय वह भगवान का ध्यान लगाकर सोता था। इधर म्लेच्छों ने राजा को अकेला देखा तो म्लेच्छों के संबंधियों को किसी दोष के कारण राजा ने दंड दिया था। इस कारण वे उसे मारना चाहते थे और जब उन्होंने इस तरह राजा को वहां सोते हुए देखा तो वे उसे मारने के लिए वहां आ गए और उसी समय राजा के शरीर से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। यह आमला एकादशी के प्रभाव से उत्पन्न हुई थी। कालिका के समान अट अट करके उसने खप्पर फिराया और म्लेच्छों के रुधिर की भिक्षा लेकर अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने जब उठकर देखा तो शत्रुओं को मरा हुआ पाया और उसे बहुत आश्चर्य हुआ। मन में सोचने लगा, मेरी रक्षा किसने की है? तभी आकाशवाणी हुई और उसे पता चला कि आमला एकादशी के प्रभाव से श्री विष्णु भगवान ने उसकी रक्षा की है। इसके बाद वह खुद भी एकादशी का व्रत करने लगा और सभी प्रजाजनों को, सभी को उसने एकादशी का व्रत करने का महात्म्य बताया।